हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बीएड और बीटीसी का मैटर चल रहा था और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, ये राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में और भी स्टेट्स हैं उसमें चल रहे थे। तो एक स्टेट का जो है जजमेंट आ गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने, हालांकि उनको पहले से ही मतलब अपने उनके हाई कोर्ट से बाहर कर दिया गया था, तो राजस्थान का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है। ठीक है, जो राजस्थान के 9 लाख बच्चे हैं बीएड के, ठीक है, उनको हमेशा हमेशा के लिए कह सकते हैं कि मतलब अब कोई लॉ बन जाए, कोई कानून बन जाए, उसके बाद में फिर प्राइमरी में रख लिए जाएं। फ़िलहाल के लिए अब तब तक के लिए जो है उनको बाहर कर दिया गया है। 9 लाख बच्चे हैं जिनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, प्राइमरी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये एक जो है सुविधा है कि उनके लिए जूनियर की वैकेंसी आ रही है, वो जूनियर में अप्लाई करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी अभी तक वैकेंसी पिछले 6 सालों में नहीं देखा गया है। 6 से 7 सालों में जूनियर का वैकेंसी पिछले 6-7 सालों में कहीं वैकेंसी नहीं आया है कि जितनी बड़ी संख्या में प्राइमरी वैकेंसी आता है उतनी संख्या में जो जूनियर की वैकेंसी भी आए। जबकि राजस्थान में क्या होता है, जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पे 9 लाख बीएड धारक जो हैं यहाँ पे प्रभावित होंगे वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 15,000 नियुक्तियाँ थी, पहले क्या था 31,000 जो है भर्ती निकाली गई थी, उसमें 15,000 जो भर्तियाँ थी, 15,500 ये भर्तियाँ जो है प्राइमरी की थी और 15,500 जो भर्तियाँ थी वो जूनियर के लिए भी थी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, ये लोग जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो जो बच्चे थे वहाँ के वो सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के जो न्यायाधीश थे उन्होंने साफ कर दिया है कि रीट लेवल 1 में केवल बीटीसी धारकों को ही नियुक्ति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से अब 15,500 नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बीएड बीटीसी विवाद मामले में राजस्थान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और यहाँ पे रीट लेवल 1 में जो है वो 15,500 बच्चों को नियुक्ति अब मिलने के लिए जो है रास्ता साफ हो चुका है। इनको नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा क्योंकि उसके बाद में बस मेरिट वगैरह जो लगनी रहती है वो सब हो चुका है। अब जो नियुक्ति पत्र होगा उसमें जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उसके बाद नियुक्ति पत्र उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब विवाद में जो है 9 लाख बीएड मतलब अभ्यर्थी हैं। ये सोच लीजिए कि 9 लाख बच्चे हैं राजस्थान में बीएड धारक हैं जिनको प्राइमरी से बाहर किया गया है। ठीक है, अब ये सोचिए कि कैसे मतलब एक झटके में कह सकते हैं मक्खी के जैसे बीएड वालों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, जो कि ये गलत है। देखिए, मैं बीटीसी वालों के भी साथ हूँ और बीएड वालों के भी साथ हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि एक प्रॉपर तरीके से जो है एक लॉ बनना चाहिए कि भाई जो जैसे कि होता नहीं है कि लाइफ में कुछ क्लियर तो एक वैसे भी नहीं है और ऊपर से सरकार और अच्छे से मार रही है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उससे सिर्फ एक बच्चे पे नहीं, कम से कम लाखों बच्चों पे उसका इफेक्ट जाएगा। तो अगर ये चीज़ हो रही है, ठीक है, तो सरकार पे तो पहले से क्लैरिफिकेशन रखना चाहिए था। ये क्या होता है कि कहते नहीं कि वो सरग की वो एक कहावत कही जाती है। तो यहाँ पे ये है कि टोटल 15,000 वैकेंसी जो हैं आपको यहाँ पे इनके नियुक्ति होना स्टार्ट हो जाएगा और जो 9 लाख बच्चे हैं बीएड वाले उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब इससे एक डर ये है कि क्या यूपी में भी ऐसा हो सकता है, क्या पंजाब में भी ऐसा हो सकता है, क्या वेस्ट बंगाल या फिर जो और भी स्टेट्स हैं उसमें ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल इसके चांसेस थोड़ा सा बढ़ गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीटी की गाइडलाइंस है उसी को देख करके ही जो है ऑर्डर दिया होगा, जो है उन्होंने बताया होगा कि आपको प्राइमरी से बाहर किया जा रहा है। और शायद अगर ऐसा ही हुआ तो यूपी में भी जो बच्चे हैं वो प्राइमरी से बाहर हो सकते हैं। लेकिन ये है कि अब वहाँ पे कोई मूवमेंट वगैरह चलेगा या आंदोलन होगा नहीं पता, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि यूपी में ऐसा नहीं होगा। यूपी में ज़रूर बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ स्ट्राइक वगैरह कुछ ना कुछ तो जो है मतलब धरने पे बैठेंगे ज़रूर, क्योंकि बीएड की जो बच्चों की संख्या है उत्तर प्रदेश में कम से कम मैं मान के चलता हूँ 15 से 16 लाख है। ठीक है, क्योंकि बीएड पिछले 2 सालों में और इस बार के जो बच्चे जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है, कम से कम 9 लाख बच्चों ने इस बार के बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो सोचिए क्या 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 बीतेगी उन बच्चों पे जो अपना 2 साल ख़राब करेंगे बीएड में। ठीक है, उनको अगर पहले से ही पता होता कि वो बीटीसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, बीटीसी करके वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बीएड करके नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने बीटीसी किया होता, प्राइमरी नहीं किया होता। ठीक है, और ये चीज़ पिछले 2 साल से चल रही है। अगर पिछले 2 साल से चल रही तो सरकार को इस पर क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जिसका परिणाम जो है बच्चे भुगत रहे हैं। उनको कुछ नहीं है, वो तो कह देंगे भाई जो हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हम मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, लेकिन आपके बाध्य होने से हम लोगों की ज़िंदगी तो नहीं बच जाएगी। हम लोगों ने जो 2-2 साल करके जो मेहनत करके जो
टीटी है, सीटेट है, वो क्वालिफाई किया है, उसके बाद में अगर आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं बीएड वाले भाई नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे थोड़ी चलता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी जो है आपकी सुनवाई जो है जो यूपी बीएड के बच्चे हैं उनकी 14 जुलाई को होनी है। और अगर आप ये सोचें कि वैकेंसी शिक्षक भर्ती की वैकेंसी, तो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है, ठीक है, जब तक के लिए मामला जो है सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विवाद के बीच में वैकेंसी निकाल करके और विवाद जारी कर दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, भर्ती को फंसाएंगे नहीं अभी। तो इसीलिए भर्तियां जो है अभी मान के चलिए अगस्त सितंबर तक कोई भी वैकेंसीज नहीं आने वाली है। और उसके बाद में अगर बीएड वाले प्राइमरी में रहते हैं तो उनको देने को मिलेगा, और अगर नहीं रहते हैं तो उनको देने को नहीं मिलेगा। देखो मेरा आपसे बस यही एक अनुरोध है कि पैनिक मत होइए, घबराइए मत। बहुत से बच्चे हैं जो सर कह रहे हैं कि सर मतलब मुझे रोना आ रहा है सर, अगर मैं बाहर हो गई या बाहर हो गया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, और सच बता रहा हूँ मैं सच में समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की बहन जो है वो बीएड करके बैठी है। तो मुझे इस चीज़ का खुद डर है, अगर बीएड वाले बच्चे बाहर हो गए तो क्या प्रॉब्लम हो गया, मतलब मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पैनिक बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि सरकार पे एक दबाव बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि बीएड वालों को अगर बाहर कर देंगे तो फिर बीएड वाले जाएंगे कहाँ, क्योंकि ना टीजीटी की वैकेंसी निकल रही है ना पीजीटी की वैकेंसी निकल रही है, कोई वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं। साथ ही साथ में जूनियर की वैकेंसी का तो पता ही नहीं है, ईद का चांद हो गई, कब लास्ट टाइम आई थी ये भी याद नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि बीएड वालों को जो है बाहर इतना आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि सरकार के पास एक प्रॉपर तरीके से कुछ तो जवाब होना चाहिए कि हाँ भाई हम बीएड वालों को बाहर निकालें। तो सरकार बच्चे तो ये तो है नहीं कि बच्चे बेवकूफ़ हैं भाई, राजस्थान में जो बच्चे हैं उनको जूनियर के लिए वैकेंसी दी गई है ना, उनके लिए अभी इस बार जो है फॉर्म भर जाएंगे, उसमें 46,500 वैकेंसी जो है वो जूनियर के लिए हैं सिर्फ, ठीक है। और जो बची हुई शेष वैकेंसीज़ हैं वो प्राइमरी के लिए रहेंगी। तो अब ये मान के चलिए 46,500 जो वैकेंसी हैं टोटल, इसमें इसमें जो 15,500 वैकेंसी मान के जो निकाल लो, इसमें तब भी 30,000 वैकेंसी जो है वो आपके लिए जूनियर के लिए हैं, ठीक है। 6,000 टोटल 500 जो है वैकेंसी जूनियर के लिए नहीं है, लेकिन 30,000 वैकेंसी जो है टोटल जूनियर के लिए हैं, ठीक है। 30,000 से ज़्यादा मतलब 31,000 समथिंग वैकेंसी जो है जूनियर के लिए हैं। तो राजस्थान सरकार अगर बाहर निकाली है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको सपोर्ट भी तो कर रही है, उनको वैकेंसीज भी तो दे रही है, यहाँ तो वो भी नहीं है, ओके। तो इसीलिए सरकार से अनुरोध यही है कि वो जल्द से जल्द इस पर कोई क्लैरिफिकेशन दे, सरकार कोई गाइडलाइंस जारी करे, कुछ करे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि देखिए जुड़ के रहें, मिल कर रहें, बीएड वाले एक हो जाएं, ठीक है। अगर कोई कल के दिन कुछ ऐसा होता है तो कम से कम सरकार पे दबाव बना सकें हम लोग, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत हुई, मैं आपको बार बार यही दिलासा देता हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा। हालांकि बीएड मुझे नहीं लगता है बाहर होगा, बाकी सरकार डिपेंड करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ठान ही लेता है कि नहीं बाहर ही करना है, जैसे राजस्थान में हुआ है वैसे ही करना है, तो एक बात अलग है। बाकी मैं नहीं चाहता हूँ कि बीएड बाहर हो, ताकि बहुत से बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में हो जाएगा। बीटीसी वाले बच्चे उसमें भी मतलब अगर ऐसा कुछ सोचते हैं कि हमारा बीटीसी बीएड में 36 कहाँ खड़ा है, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। क्योंकि जो बीटीसी वाले इंसान हैं वो भी बीएड वाले बच्चे वो भी इंसान हैं, वो भी उनके ऊपर भी किसी घर की जिम्मेदारी है, और बीटीसी वाले बच्चों की भी घर पे किसी भी जिम्मेदारी होती है। तो एक कह सकते हैं कि अपना बेनिफिट ज़रूर देखिए, लेकिन कह सकते हैं ना बिल्कुल एहसान फरामोश मत होइए। मतलब ये कि आप ये भूल जाएं कि सामने वाला इंसान जो है वो सामने वाला जो कैंडिडेट है वो भी एक इंसान है, ठीक है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एक इंसान बनना सीखिए, और बिल्कुल एक कंपटीशन रखिए, ठीक है। हेट मत रखिए एक दूसरे से कि मैं बीएड वाला हूँ या मैं बीटीसी वाला हूँ, ऐसा मत करिए, ठीक है। आप लोग मित्र रहिए, साथ में रहिए, और बाकी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी देखा जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।